नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं एक ऐसी खबर के साथ जिसने सारे कयासों पर लगभग अल्प विराम लगा दिया, क्योंकि मुख्यमंत्री से जुड़े सूत्रों ने अब खंडन किया। हरीश चौधरी के इस्तीफे से जुड़ी खबरों का खंडन किया और इस खबर को बताया महज एक अफवाह। कहा गया कि जहां तक फोन टैपिंग का सवाल, खुद मुख्यमंत्री विधानसभा में कर चुके हैं स्पष्ट, राजस्थान में नहीं रही कभी ऐसी कोई परंपरा, ऐसी कोई प्रथा। जनप्रतिनिधियों के फोन टैप करने की प्रथा नहीं रही। कभी कभी कुछ लोग उड़ा देते ऐसी शरारतपूर्ण अफवाहें। अलबत्ता पार्टी हित में वेद प्रकाश सोलंकी को खुद आना चाहिए था आगे और बताने चाहिए थे उन विधायकों के नाम जिन्होंने शिकायत की, क्योंकि शिकायत के आधार पर ही आगे कार्रवाई हो सकती थी। बताया जाना चाहिए था कि ये विधायक हैं जिनके फोन टैप किए गए, किसने ये कहा कि फोन टैप किया गया और किस आधार पर यह कहा गया। अब इन सब के बीच में एक और खबर थी कि क्या हरीश चौधरी का इस्तीफा मांगा गया है। इस खबर को लेकर भी मुख्यमंत्री से जुड़े जानकार सूत्र ने खंडन किया और कहा कि यह खबर महज एक अफवाह है, हकीकत से इसका कोई लेना देना नहीं। दूसरा मामला, जिस तरीके से वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा कि कुछ विधायकों के फोन टैप हुए, हालांकि उन्होंने जरूर कहा कि उनका फोन टैप नहीं हुआ और उनको इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। वो बाकायदा कह चुके हैं कि राजस्थान में कभी भी इस तरीके की कोई प्रथा नहीं रही, जनप्रतिनिधियों के फोन टैप करने की प्रथा नहीं रही। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार को बदनाम करने या फिर शरारत करने के हिसाब से इस तरीके की अफवाहों को उड़ा देते हैं। अलबत्ता पार्टी हित में वेद प्रकाश सोलंकी को खुद आगे आना चाहिए था, ना कि मीडिया के सामने आकर इस तरीके के बयान देने चाहिए। अगर उनको लग रहा था कि कुछ विधायकों की ऐसी शिकायत तो संगठन स्तर पर इस मुद्दे को उठाया जाना चाहिए था, सरकार को बताना चाहिए था, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था कि ये विधायक जिनको लग रहा है कि उनके फोन टेप हो रहे हैं, विधायकों के नाम बताने चाहिए थे, उनकी शिकायतें बतानी चाहिए थी। ऐसा नहीं करना चाहिए था जैसा किया। वहीं सचिन पायलट को एआईसीसी महासचिव बनाने से जुड़ी खबर, पायलट द्वारा इस पद को स्वीकार नहीं करने की खबर चली। कुछ समाचार पत्र ऐसे जिसमें बाकायदा इस खबर को छापा गया और कहा गया कि सचिन पायलट को एआईसीसी की तरफ से महासचिव का पद ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने ये पद लेने से इनकार कर दिया, ऐसी खबर छपी। इसके साथ ये भी छपा कि वो राजस्थान में रहकर एक विधायक के तौर पर, एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करना चाहते हैं, लेकिन उनके जो सहयोगी विधायक हैं उनको जिम्मेदारी मिले, मंत्रिमंडल में मिले, निगमों में मिले। लेकिन अब एआईसीसी से जुड़े एक बड़े सूत्र ने खुलासा किया और कहा कि कांग्रेस में कभी इस तरीके की प्रथा नहीं रही। एआईसीसी द्वारा प्रस्तावित पद दिए जाने के बाद मना करने की प्रथा नहीं है। यानी एक बार एआईसीसी अगर कोई फैसला कर ले तो फिर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को उसे मानना होता है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में इस प्रकार की सभी खबरें तथ्यहीन और भ्रामक है। यानी कि जो खबर अभी तक चल रही है कि सचिन पायलट को महासचिव का पद ऑफर किया गया, सचिन पायलट ने मना कर दिया, ये कहते हुए मना कर दिया कि वो राजस्थान में ही काम करेंगी, ये कहते हुए मना कर दिया कि वो विधायक और कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे, उनके नेताओं को मंत्रिमंडल में और निगमों में एडजस्ट किया जाए। अब जो जानकार सूत्र है, एआईसीसी से जुड़ा जानकार सूत्र, उसने इस पूरी खबर का खंडन किया और कहा कि उस समाचार पत्रों में इस तरीके की खबर छपी, लेकिन वो हकीकत से बहुत दूर है, क्योंकि एआईसीसी की बड़े सूत्र ने जो खुलासा किया उसमें कहा गया कि कांग्रेस में कभी भी इस तरीके की कोई प्रथा नहीं रही। यानी कि अगर एआईसीसी द्वारा प्रस्तावित पद किसी को दिया जा रहा है, किसी को ऑफर किया जा रहा है, तो उसको मना करने की प्रथा नहीं रही। ऐसे में इस प्रकार की सभी खबरें तथ्यहीन और भ्रामक हैं। वहीं मंत्री हरीश चौधरी ने फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान पंजाब फोन प्रकरण पर बोले हरीश चौधरी और कहा कि सभी चर्चाएं पूरी तरह से गलत हैं। ऐसे कोई मुद्दे पर मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई। इस्तीफा मांगने की चर्चाओं को भी पूरे तरीके से हरीश चौधरी ने गलत बताया और कहा कि ये सारी बातें पावर ब्रोकर लोग कर रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरीश चौधरी को दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली बुलाने के बाद ये माना जा रहा था कि पंजाब प्रकरण के अंदर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। खबर यहां तक आई कि उनको कहा गया कि कैप्टन अमरिंदर से माफी मांगी जाए।
क्योंकि हरीश चौधरी पंजाब के सह प्रभारी रहे हैं। ऐसे में यहां तक आरोप लगे कि हरीश चौधरी की वजह से ही एक गुट वहां से मुख्यमंत्री के खिलाफ हुआ। लेकिन हरीश चौधरी ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत की और कहा कि पंजाब फोन प्रकरण के अंदर उनका कोई लेना देना नहीं, सभी चर्चाएं पूरे तरीके से गलत हैं, ऐसे कोई मुद्दे पर मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई। यानी कि जो दिल्ली गए, दिल्ली इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं हुई, ये उनकी तरफ से कहा गया। वहीं ये भी माना जा रहा था कि पंजाब प्रकरण की वजह से इस्तीफा मांगा गया है। उन्होंने कहा कि इस्तीफा मांगने की चर्चाएं पूरे तरीके से गलत, किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। उन्होंने तो यहां तक कहा कि ये सब बातें पावर ब्रोकर लोग कर रहे हैं। हरीश चौधरी ने फर्स्ट इंडिया से बातचीत की और इस्तीफा मांगने की चर्चाओं पर कहा कि ये सब बातें पावर ब्रोकर लोग कर रहे हैं। ना तो उनसे इस्तीफा मांगा गया और ना ही पंजाब प्रकरण के अंदर उनसे कोई स्पष्टीकरण मांगा गया। ये तमाम बातें भ्रामक है और ये सब बातें पावर ब्रोकर लोग कर रहे हैं। वहीं विधायक वेद प्रकाश सोलंकी के फोन टेप्स के आरोपों का भी प्रकरण हम आपको बता रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व इसे अनुशासनहीनता मान रहा है। पीसीसी प्रभारी अजय माकन ने बाकायदा रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। अब तक जो बयान दिए उनकी जानकारी मांगी गई है। आलाकमान ने विधायक के बयानों को गंभीर माना है, क्योंकि ये पहली मर्तबा नहीं जहां वेद प्रकाश सोलंकी ने कांग्रेस पर और कांग्रेस नेतृत्व पर, राजस्थान के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। आपको ध्यान होगा इससे पहले कमेटियां बनाई गई थी, कमेटियों के अंदर मंत्रियों को जिम्मेदारियां दी गई थी। उस दौरान भी विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने आरोप लगाए थे और कहा था कि SC/ST के विधायकों को, मंत्रियों को जिम्मेदारी नहीं दी जा रही, भेदभाव किया जा रहा है। उस दौरान भी बयान जमकर उछले थे। हालांकि उसके बाद टीकाराम जूली ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, उनको बखूबी जिम्मेदारियां मिल रही हैं। लेकिन अब एक बार फिर से वेद प्रकाश सोलंकी का बयान राजस्थान कांग्रेस में भूचाल आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि कुछ विधायकों की फोन टेप हो रही हैं, फोन टेप कराए जा रहे हैं। साथ में वो ये भी कहते हैं कि उनका फोन टेप नहीं हुआ, उनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं। लेकिन अब कांग्रेस नेतृत्व उनके एक के बाद एक इस तरीके के बयानों को अनुशासनहीनता मान रहा है। और उसके पीछे का कारण वही कि अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या है तो आप पार्टी फोरम में आकर बात कीजिए, मीडिया के सामने जाकर बात क्यों करते हैं? अगर परिवार का मामला तो परिवार में सुलझाइए। और यही वजह की पीसीसी प्रभारी अजय माकन ने रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। अब तक जो बयान दिए हैं उनकी जानकारी मांगी गई है और आलाकमान ने विधायक के बयानों को गंभीर माना, क्योंकि जिस स्थिति के अंदर राजस्थान के कांग्रेस में सियासत चल रही है, उस स्थिति में इस तरीके के बयान राजस्थान कांग्रेस के लिए गंभीर और विधायकों के अंदर नाराजगी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही वेद प्रकाश सोलंकी ने फोन टैपिंग का आरोप लगाया, बयान दिया, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का भी बयान आया। फोन टैपिंग के आरोपों पर खाचरियावास बोले और कहा कि राजस्थान सरकार किसी जनप्रतिनिधि का फोन टैप नहीं करा। जिस विधायक ने आरोप लगाए फोन टैपिंग के, उन्होंने खुद के फोन टेप होने की बात नहीं कही, लेकिन उन्हें सार्वजनिक करने चाहिए उन विधायकों के नाम जिनके उन्होंने फोन टेप होने की बात कही। सीएम से मिलकर अपनी सारी बात बतानी चाहिए थी। जांच होगी तो सारा मामला सामने आ जाएगा, यानी कि खुलासा होना चाहिए, सिर्फ आरोप नहीं। आरोप बेहद गंभीर है। अगर आरोपों को गंभीरता से देखें तो समझ में आता है कि क्या सरकार को वापस ये लग रहा है कि बगावत हो सकती है और इसलिए फोन टैप किए जा रहे हैं। और इसलिए प्रताप सिंह खाचरियावास सामने आए, कहा कि अगर उन्होंने इस तरीके के आरोप लगाए तो फिर नाम बताने चाहिए कि वो कौन कौन से विधायक जो ये कह रहे हैं कि उनके फोन टेप हो रहे हैं। हालांकि वेद प्रकाश ने कहा कि उनके खुद के फोन टेप नहीं हो। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास रंग लाए। वंशी पहाड़पुर सैंडस्टोन वैध खनन की राह प्रशस्त हो गई है। केंद्र सरकार से वन भूमि डायवर्सन की प्रथम स्तरीय स्वीकृति जारी की गई। एसीएस माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। मंत्री प्रमोद जैन भाया भी निरंतर मॉनिटरिंग इसकी कर रहे हैं। अभी ऑक्शन से नीलामी होगी, अवैध खनन पर रोक लगेगी और वंशी पहाड़पुर के गुलाबी और लाल पत्थर की दुनिया भर में मांग है।
आपको याद होगा राम मंदिर निर्माण में भी यहीं का पत्थर इस्तेमाल किया जा रहा है और ये एक बड़ा फैसला या कहें कि बड़ी राहत की बात, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रयास रंग लाते दिखाई दे रहे हैं। अब कोई रोक टोक नहीं होगी। पंछी पहाड़पुर सैंडस्टोन अवैध खनन की राह प्रशस्त हो चुकी है। एक तो इससे अवैध खनन पर रोक लगेगी, दूसरा राजस्थान को राजस्व जमकर मिलेगा, जनता को भी राहत मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार से वन भूमि डायवर्सन की प्रथम स्तरीय स्वीकृति इसके लिए जारी हो चुकी है। एसीएस माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी। वही मंत्री प्रमोद जैन भाया भी लगातार इसके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब ई ऑक्शन के जरिए नीलामी होगी। ई ऑक्शन से फायदा ये होगा कि जिसके जरिए सबसे ज्यादा बोली लगाई जाएगी उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा, उसको खनन के लिए जिम्मेदारी दे दी जाएगी। अवैध खनन पर रोक लग जाएगी और बंशी पहाड़पुर के गुलाबी और लाल पत्थर की वैसे भी दुनिया भर में मांग है। महत्वपूर्ण जगहों की जो नींव रखी जाती है, जो निर्माण होता है, उसमें इस पत्थर का इस्तेमाल होता है। राम मंदिर निर्माण में भी यही का पत्थर इस्तेमाल किया जा रहा है। और बात करते हैं विधायक ओम हुरदा की, जिनको वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। 4 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुरदा ने हमले की शिकायत की थी। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बाकायदा मुलाकात कर चुके हैं। उस दौरान भी उन्होंने बताया था और इसके बाद आज हुरदा को विशेष सुरक्षा दी गई। विधायक जोगिंदर रवाना और कृष्णा पूनिया को भी पिछले साल सुरक्षा दी गई। तो क्या माननीय लगातार खतरे में? सवाल इसलिए क्योंकि एक और विधायक को सुरक्षा दी गई और विधायक ओम हुरदा, जिनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है। इस श्रेणी में अब 4 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती हुई है। दरअसल पिछले दिनों हुरदा ने शिकायत की कि उनकी जान को खतरा है। 2 दिन पहले बाकायदा मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद ये सुरक्षा दे दी गई। इसके अलावा 2 और विधायक जोगिंदर रवाना और कृष्णा पूनिया, जिनको बीते साल इसी तरीके की सुरक्षा दी गई। और बात करते हैं वैक्सीन से दूरी, अब ब्लैक फंगस की मजबूरी। राजस्थान में बढ़ते म्यूकोमाइकोसिस को लेकर बड़ी खबर है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की म्यूकोमाइकोसिस बोर्ड की विश्लेषण टीम ने खुलासा किया कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुधीर भंडारी ने जानकारी दी और कहा कि एसएमएस में पहुंचे 95% ब्लैक फंगस के ऐसे मरीज जिनको नहीं लगी कोरोना की वैक्सीन। ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बोसिस, माइक्रोक्लोट की बात भी सामने आई। इसलिए ब्लैक फंगस के मरीजों की करवाई जा रही टिश्यू बायोप्सी, ताकि ब्लैक फंगस में ब्लड क्लॉट की कंट्रीब्यूशन का पता चल सके। बोर्ड की रिपोर्ट में आया कि समय पर इलाज लेने वाले मरीज रिकवर हुए हैं। ब्लैक फंगस के करीब 35% मरीजों की आंख तक फंगस पहुंचा है। करीब 10 मरीजों की बचाई आंखें, 20 मरीजों की आंखें हटानी पड़ी है। और ये इसलिए भी आपके लिए जरूरी हो गई है, आपको वैक्सीन लगवानी है, क्योंकि वैक्सीन न सिर्फ कोरोना से बचाएगा, बल्कि अगर आप कोरोना से ठीक हो चुके हैं तो फिर वो आपको ब्लैक फंगस से बचाएगी, यानी कि म्यूकोमाइकोसिस से भी बचाएगी। और ये एक तरीके का विश्लेषण है जो बाकायदा हुआ है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के म्यूकोमाइकोसिस बोर्ड की विश्लेषण रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। डॉक्टर सुधीर भंडारी ने जानकारी देते हुए कहा कि एसएमएस में 95% ब्लैक फंगस के ऐसे मरीज पहुंचे जिनको कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी। ब्लड क्लॉट्स, थ्रोम्बोसिस, माइक्रोक्लोट की बात सामने आ रही है। दरअसल क्लॉट का मतलब थक्के, आपके खून का जम जाना, उसके थक्के बन जाना। इसलिए ब्लैक फंगस के मरीजों की करवाई जा रही टिश्यू बायोप्सी, ताकि ब्लैक फंगस में ब्लड क्लॉट के कंट्रीब्यूशन का पता चल सके। बोर्ड की रिपोर्ट में आया कि समय पर इलाज लेने वाले मरीज रिकवर हुए हैं, यानी कि जिनको ब्लैक फंगस हुआ, अगर उन्होंने पहली स्टेज के अंदर ही ब्लैक फंगस को नोटिफाइड कर लिया और उसका इलाज शुरू कर दिया तो 95% मरीजों को बचाया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, जरा इस आंकड़े को भी गौर से समझिए। ब्लैक फंगस के करीब 35% मरीजों की आंख तक फंगस पहुंचा, करीब 10 मरीजों की आंखें बचाई गई, जबकि 20 मरीज ऐसे हैं जिनकी आंखों को हटाना पड़ा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना का कहर कम, अब बिजली बिल ने फ्यूज उड़ा दिया।
राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में बिजली उपभोक्ता परेशान है। अप्रैल मई में उपभोक्ताओं को दिए गए औसत आधार पर बिल अब बैकलॉग के साथ ही वास्तविक रीडिंग का आ रहा बिजली बिल और इस भारी भरकम बिलों में कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही है। पहले की तुलना में 1.5 से 2 गुना बिजली बिल आने की शिकायत मिल रही है। फिक्स चार्ज को लेकर भी उपभोक्ता हो रहे कंफ्यूज। बिल की दिक्कतों को लेकर उपभोक्ता बिजली अभियंता कार्यालय में काट रहे चक्कर। के लिए आगे बढ़ते हैं। जोधपुर के फलोदी से बड़ी खबर है। कुटिया में सो रहे संत महावीर प्रसाद स्वामी की हत्या कर दी गई है। हनुमान नामक शिष्य पर हत्या करने का आरोप लगाया गया। सूचना पर संत के परिजन हिसार से फलोदी पहुंचे हैं। पुलिस ने संत के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवा दिया है। मृतक संत और शिष्य के बीच जमीनी विवाद बताया जा रहा है। परिजनों ने शिष्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवा दिया है। फलोदी के केशव नगर मला रोड की घटना बताई गई है। तो क्या गुरु की हत्या शिष्य ने जमीन के लिए कर दी? पुलिस को इस गुत्थी को सुलझाना है, क्योंकि कुछ जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई इसी अंदाज में कराई गई। जमीन से जुड़ा मामला है। बताया जा रहा है कि कुटिया के अंदर संत महावीर प्रसाद स्वामी सो रहे थे, उसी दौरान हत्या कर दी गई। उनके शिष्य ने हत्या की, जिसका नाम हनुमान बताया गया है। सूचना पर संत के परिजन हिसार से फलोदी पहुंचे हैं और पुलिस ने संत के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवा दिया। मृतक संत और शिष्य के बीच जमीनी विवाद बताया जा रहा है और परिजनों ने शिष्य के खिलाफ हत्या का मामला भी दर्ज करवा दिया। फलोदी के केशव नगर मला रोड की ये घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर दरअसल शिष्य ने गुरु की हत्या कर दी, इस तरीके के आरोप लगे। हनुमान नाम का शिष्य है जिस पर हत्या का आरोप लगा है और जिनकी हत्या की गई है वो है महावीर प्रसाद स्वामी, जो कुटिया में सो रहे थे और उस दौरान उनकी हत्या की गई है। ये आरोप लगाए गए हैं। हनुमान नामक शिष्य पर हत्या करने का आरोप लगाया गया और सूचना पर संत के परिजन हिसार से फलोदी पहुंचे। बाकायदा शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चे में रखवाया गया ताकि हत्या की मूल वजह की जानकारी लग सके और पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने में लगी है। मेरे सहयोगी राजेश मेरे साथ जुड़ चुके। राजेश, जो शिष्य है जिसका नाम हनुमान बताया गया, जिसके ऊपर आरोप की गुरु की हत्या कर दी, क्या उसको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार किया है? ऐसी बात है विजेंद्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज 3 दिन पहले इन्होंने जमीन विवाद को लेकर हनुमान नामक शिष्य ने हनुमान प्रसाद की हत्या करके और वहां से फरार हो गया था। और ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि ये कोई जमीन मामले को लेकर शिष्य ने अपने गुरु की हत्या कर दी थी। जी राजेश, पुलिस क्या कर रही है? क्या पोस्टमार्टम हुआ, उसमें खुलासा हुआ? अगर हत्या की तो किस तरीके से की? हत्या को लेकर फलोदी पुलिस पहुंची है मौके पर। उन्होंने मौके से संत की लाश को उठाया और मोर्चरी में रखवाया गया है और वहां पर पोस्टमार्टम होने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि धारदार हथियारों से हुई है या किस प्रकार से उसकी हत्या की गई है। राजेश, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।